अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि तकरीबन 92 पाकिस्तानियों को जो एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया था और कुछ रीज़न भी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। और अभी 3-4 दिन पहले फिर जो है 40 पाकिस्तानियों को जो है एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। तो इनकी जो रीज़न थी वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और आने वाले ऐसे भाई जो कि अभी विज़िट वीज़े पर आते हैं उनको जो कौन कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये चीज़ें पूरी होंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है दुबई एयरपोर्ट से या यूएई एयरपोर्ट से किसी भी एयरपोर्ट से आपको नहीं रोक सकते। तो आप जो है कोशिश करें कि अपने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा वो लाजमी पूरे करके आएँ। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बारे में भी मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि नोटिफिकेशन के ऊपर क्या क्या लिखा था, ताकि आप दोस्तों को भी पता हो। तो वीडियो शॉर्ट सी होगी, पूरा देख लीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप दोस्तों के साथ रीज़न शेयर करता हूं जिन 40 पाकिस्तानियों का अभी जो है दोबारा एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया, उसकी रीज़न क्या है। देखें, अभी जिनको डिपोर्ट किया गया है तकरीबन 3 रीज़न है। सबसे पहली रीज़न ये है कि शो मनी कम थी। अगर देखें आपके पास जो अभी 1 मंथ का वीज़ा है, जो नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास 1 मंथ का वीज़ा है तो आपके पास जो एटलीस्ट 2000 दिरहम होनी चाहिए। और अगर आपके पास 3 मंथ का वीज़ा है तो आपके पास जो 5000 दिरहम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है डमी टिकट। देखिए, डमी टिकट बेसिकली क्या होती है कि जब आप जो है विज़िट वीज़े पर आते हैं आपके पास जो रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आपकी जो दुबई की टिकट होती है या यूएई की टिकट होती है वो तो ओरिजिनल होती है। जो रिटर्न टिकट होती है बहुत से दोस्त जो वो डमी बना कर लाते हैं, जिसको आप फेक बोल सकते हैं, जिसका सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। या कुछ ऐसी टिकट्स होती हैं जिनको जो थोड़ी देर बाद जो है कैंसिल कर दिया जाता है और उसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह की भी आपने टिकट नहीं बनवानी, आपने ओरिजिनल रिटर्न टिकट लेकर आनी है और कोशिश करनी है कि सेम एयरलाइन हो। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने जो है आना फ़्लाई दुबई से है और बाद में आपकी जो रिटर्न टिकट है वो PIA से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आप जब फ़्लाई दुबई या एमिरेट्स एयरलाइन से आते हैं तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली दोनों दुबई की एयरलाइंस हैं। तो इसमें आप दोस्तों के लिए कोई इशू नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन में भी ये बताया गया है कि बहुत से लोगों के पास जो है डमी टिकट थी जिसकी वजह से उनको रिटर्न कर दिया गया। तो लास्ट में एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें, होटल बुकिंग भी आप लोगों ने लाजमी करवानी है। तो ऐसे दो जो कि होटल बुकिंग नहीं करवा सकते, देखें अगर आपका यहाँ पर रिलेटिव है, कोई दोस्त है जिसके पास आप समझते हैं कि आप जा सकते हैं, उसका एमिरेट्स ID आपके पास होना चाहिए, उसकी जो कॉपी होती है, और इसके अलावा उसका फ़ोन नंबर प्लस उसका जो घर होता है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, उसके कागजात आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को एयरपोर्ट पर कोई भी नहीं रोकेगा। और लास्ट में जो एक और चीज़ है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जब आप वीज़ा निकलवाते हैं तो आपको जो है उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलती है, तो आपने वो भी ध्यान से चेक करनी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। जो विज़िट वीज़े पर आते हैं, देखें उनको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एयरपोर्ट से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो बोल देते हैं कि हम जो है जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, जो दुबई का विज़िट वीज़ा होता है ना, बेसिकली आप जो विज़िट करने के लिए आते हैं, आप उस पर ये नहीं बोल सकते कि मैं जो जॉब सर्च करने के लिए आना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। बाई लॉ आप जो है इस वीज़े पर जो जॉब सर्च नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि आप जो है अगर जॉब सर्च करनी है तो अभी जिस तरह नेक्स्ट मंथ से जॉब सीकर वीज़ा भी निकल रहा है तो आपको वो वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग आते हैं उसी वीज़े पर आकर जॉब सर्च करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप दोस्तों को पता तो होना चाहिए ना। तो आपने एयरपोर्ट पर ये चीज़ भी नहीं बोलनी कि मैं जो है विज़िट वीज़े पर जो है जॉब सर्च करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, आपने विज़िट करने के लिए बोलना है कि मैं यहाँ पर दुबई की सैर करने आ रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता था। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जिन दोस्तों ने भी अभी वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी थोड़ी देर, मैं तो कहता हूँ, वेट कर लें। स्पेशली ऐसे मेरे भाई जो कि जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से जो वीज़ा स्टार्ट हो रहा है तो वो जॉब सीकर वीज़ा ही लेकर आएँ, तो उनको जो है उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इसके अलावा कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।